हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि स्कीम्स जो होता है तो स्कीम का मॉड्यूल राइट कि स्कीम के वाइज जो डिस्काउंट हमें सेट ऑफ करना होता है तो हम किस तरीके से सेट ऑफ करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी है, बिल क्वांटिटी है, तो उसको टैली के अंदर ट्रांजेक्शन करना है। जैसे था ना, बाय वन गेट वन फ्री की स्कीम है, डिस्काउंट की स्कीम है, तो वो हमने टैली के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है वो हमने देखा था। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो जैसे ही आपका जैसे जो बिज़नेस होता है तो बिज़नेस में डे टू डे आपके बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ होती है। जस्ट लाइक कि भाई कोई कन्वेंस किसी को दिया, किसी को जो है कि भाई पेमेंट, यानी कि कोई पेमेंट आप कर रहे हो, वाउचर्स बनाकर जो स्टेशनरी परचेज किया, तो ऐसे बहुत से ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपके डे टू डे रूटीन के अंदर होते हैं। सेल्स बिल, परचेज बिल की ट्रांजेक्शन तो करते ही है, साथ साथ पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल के ये सब ट्रांजेक्शन हम करते हैं। ठीक है, तो अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटी है। ठीक है, साथ साथ जो है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जैसे कि भी रेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आपने कुछ ट्रैवल किया हुआ है, या तो फिर आप कोई कमीशन दे रहे हो। सो ऐसे बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। अभी यहाँ पर जो है कि क्या होता है, तो कि ऐसे एक्सपेंसेस वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें से सम ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं कि जिसकी हमें जीएसटी की क्रेडिट मिलने वाली है, यानी कि टैक्सेबल है और उसकी क्रेडिट हमें मिलने वाली है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जब भी आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो कि टैली के अंदर वो ट्रांजेक्शन हमें करने हैं और उसकी क्रेडिट हमें लेनी है। देखिए, इसमें भी दो टाइप्स रहते हैं। एक जो रहता है वो किस तरीके से रहता है, तो एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है, जो हम प्रोडक्शन वगैरह कुछ करते हैं तो। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्शन नहीं करता है, ट्रेडिंग वगैरह करता है, तो आपके बिजनेस पर उसकी इफेक्ट आ रही है। ठीक है, सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं आपके, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस जो होते हैं तो उसे भी हमें मैनेज करना रहता है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं जनरल एक्सपेंसेस के अंदर, जो रूटीन मैंने कहा कि भाई अभी आपको एग्जांपल दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ये आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं कि जो आपको बिजनेस के लिए होते हैं, बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शनों का भी आपको जो है कि रिकॉर्ड रखना है। इसमें से बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं कि जिसके अंदर से आपको, जो मैंने कहा कि भाई जीएसटी का आपको क्रेडिट मिल रहा है, तो वो भी हमें लेना हो रहता है। बात करें टैली के अंदर, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो टैली के अंदर किस तरीके से होते हैं, तो इसमें यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन कहा है कि जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि भाई आपने एक कन्वेयंस एक्सपेंसेस जो है वो पे किया है। अभी वो जो है कि वो आप एक रजिस्टर्ड कंपनी से आपने जो है कि भी बिल लिया है, यानी कि आपने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपने किया होगा, तो आपने जो है कि भाई वहाँ पर हमने क्या किया है, तो कि भाई हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किया है तो उसका हमें बिल दिया हुआ है, और वो बिल जो है हमें क्या करना है, वो बिल हमें लेना है। साथ में सामने पार्टी भी रजिस्टर्ड है, हम भी रजिस्टर्ड है, तो हमें जो है कि भाई ये सीए ने हमें ये कहा है कि भाई इसका ट्रांजेक्शन कीजिए और आपको इसकी जो है कि भाई क्रेडिट मिलने वाली है। तो हमें क्या करना होगा, ये एक्सपेंस का जो ट्रांजेक्शन है उसे हमें टैली के अंदर बुक करना है। ठीक है, किस तरीके से बुक करेंगे, किस तरीके से टैली में हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो देखते हैं। ट्रांजेक्शन के लिए हमें पहले लेजर्स भी क्रिएट करने होंगे। आ जाते हैं हम टैली के अंदर। देखिए, हमें कहा है कन्वेंस का, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें कन्वेंस का ट्रांजेक्शन जो है वो करना है, तो कन्वेंस का लेजर क्रिएट करना रहेगा। अभी यहाँ पर जो है हमने अल्टर में जाकर पहले हम देख लेते हैं कि हमने कन्वेंस का लेजर, यस, हमने यहाँ पर कन्वेंस एक्सपेंस का एक लेजर बनाया हुआ है। अभी इसके अंदर हमें ट्रांजेक्शन क्या किया हुआ है, तो कि ट्रांजेक्शन हमारा ये एक ये दिया है 5% जीएसटी है। पार्टी का लेजर भी क्रिएट करना है और वो एक्सपेंसेस जो है वो उससे रजिस्टर करना है। देखिए, यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर दे दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमने जो है कि भाई कन्वेंस एक्सपेंसेस जो था कि भाई कोई जो है कि एम्प्लॉय आया था एचओ से, और हमने उसको जो है कि एक कार जो बुक करके दिया था, तो ट्रैवल कंपनी ने हमें क्या दिया है, एक बिल दिया है, तो वो जो है हम पे कर रहे हैं और उस पर जीएसटी लग रहा है। तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस के लिए जो लेजर हमने बनाया था उसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है, पहले वो देखना है। नहीं है तो हमें उसे एप्लीकेबल करना है।
सो देखिए यहाँ पर दो एक टाइप्स भी हो सकते हैं कि आपके कन्वेंस एक्सपेंस जैसे 100 रुपये 200 रुपये है तो उस पर हम कन्वेंस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। फिर 5,000 10,000 20,000 का बिल होता है तो हम उस पर जो है कि भाई GST जो है वो हमें लग के बिल मिल रहा है और उसका हमें क्रेडिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है हम लेजर के अंदर गए और कन्वेंस, देखिए इसमें GST अनडिफाइंड है जिसको हमें करना है एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल्स यस करना है। अभी ये जो है सर्विसेज के अंदर आपको कितना यहाँ पर जो है कि भाई ये परसेंटेज जो लगेगा वो, और ये जो आप सर्विस ले रहे हो वो हम यहाँ पर लोकल से ले रहे हैं, यानी कि यहाँ की लोकल जो ट्रैवल कंपनी है वो हमें बिल दे रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ले लिया है परचेज टैक्सेबल और 5% जो है कि वो GST हमें चार्ज कर रहे हैं, तो हमने देखिए 5% लेके यहाँ पर सर्विस ले लिया है, ठीक है। इन केस ये मैंने क्या किया, लेजर के अंदर मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, ठीक है। अभी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कि भी वाउचर्स, तो F9 परचेज हमें करना है यहाँ पर। अभी परचेज के अंदर भी देखिए आपको नेम ऑफ आइटम पर बता रहा है हमारे पास जो है वो कोई स्टॉक आइटम नहीं है, हमारी सर्विसेज है, और सर्विसेज इट मीन्स के अकाउंटिंग लेजर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज मोड करना है, और चेंज मोड में आपको लेना है अकाउंट इनवॉइस। कौन सी डेट है, क्या हमें दिया हुआ है, उसकी डिटेल्स सपोज हमारे पास है तो हमें यहाँ पर ऐड करनी है। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ क्या है कि भाई 5% GST जो है वो हमें लेना है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है इनवॉइस नंबर, किससे हम ये सर्विस परचेज़ किए हैं, तो जिससे भी हमने ये सर्विस परचेज़ किया है उसका यहाँ पर लेजर लेना है। तो यहाँ पर हम लेजर बना रहे हैं A to Z ट्रैवल कंपनी, बराबर। क्रेडिटर्स बिल वाइज डिटेल्स यस, यहाँ पे हमें अहमदाबाद, यहाँ हमें GSTN नंबर दिया है, सो यहाँ हम GSTN नंबर फिल कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पर जो है आपको बता रहा है लेज़र आ रहा है हमारा, तो लेज़र आ चुका है। कन्वेंस एक्सपेंस कितने का बिल था, तो उन्होंने जो बिल दिया है हमें 20,000 का, यहाँ पे 20,000 लिया। अभी मुझे लेना होगा इनपुट CGST और जो है कि इनपुट SGST। हाँ यहाँ पर जो है आप न्यू रेफरेंस लेकर नरेशन के अंदर लिख भी सकते हो कि भाई ये जो अमाउंट है वो किसके लिए हुआ है, क्या हमने एक्सपेंसेस किया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बीइंग अमाउंट राइट, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई ये जो अमाउंट है वो क्या हुआ है, तो अहमदाबाद से मुंबई का फायर है। मिस्टर अमन ने जब ऑफिस विजिट किया था तो उन्होंने यहाँ पर से ट्रैवल किया था। तो इस टाइप की जो है कि भाई आपको इन्वॉइसेस जब भी रेज हो रहे हैं, ऐसे इन्वॉइसेस आपको मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है कि भाई सर्विसेज के अंदर यानी कि जो लेज़र है हमारा, वो लेज़र के अंदर हम क्या करते हैं, GST एप्लीकेबल करते हैं, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, तो कि कन्वेंस एक्सपेंस का लेज़र था और उसके अंदर हमने क्या किया है, तो कि GST एप्लीकेबल कर कर हमने ये ट्रांजैक्शन पास किया है। अभी देखते हैं कि इसकी इफ़ेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट आपको कहाँ पर मिल रही है। तो हमने परचेज़ का ट्रांजैक्शन किया था, तो यहाँ पे डिस्प्ले, GST रिपोर्ट, GSTR2, और पहले हम देंगे पीरियड F2 1 अगस्त। देखिए आ गया है हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर B2B के अंदर। तो ये जो है कि भाई जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो साथ साथ ये भी हमें चेक करना है कि भाई उसकी इफ़ेक्ट यहाँ पर आ रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने कन्वेंस के लिए जो ट्रांजैक्शन किया था कि भाई कन्वेंस एक्सपेंसेस जो था उसके अंदर जो है हमने यहाँ पर परसेंटेज सेट कर दिए थे। अभी सपोज़ कि आपको एक दूसरा यहाँ पर ऑप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पर F11 के अंदर आपका जो GST का जो फंक्शन है वो यस है। यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है GST क्लासिफिकेशन। सपोज आप उसको यस कर कर सेव करते हो तो क्या होता है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है कि भाई मैंने सिर्फ जो है कि रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए मुझे करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेज़र है, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के अंदर GST अभी नॉट एप्लीकेबल है,
बट मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एप्लीकेबल कर रहा हूँ, सिर्फ एप्लीकेबल, कोई परसेंटेज वगैरह मैं यहाँ पर सेट नहीं कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का जैसे ही है कि भाई 15,000 है, तो आप क्या कर सकोगे, तो यहाँ पर जो है पहले लेज़र के अंदर हमें यस करना है। लेज़र के अंदर यस करने के बाद यहाँ पर F12 में आपको ऑप्शन दिया है, यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस में यस हमें करना है। सारे ऑप्शन जो यहाँ पर रखोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है जीएसटी डिटेल्स के अंदर, मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, उसे जैसे ही यस करोगे तो क्या होगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में यस किया है, हमने कोई परसेंटेज अंदर फिक्स नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे कि भाई कन्वेंस के अंदर हमने क्या किया, तो परचेज टैक्सेबल लेकर मैंने फिक्स कर दिया। बट कन्वेंस कैसी चीज़ है, तो कभी जो है मुझे बिल लोकल यहाँ का मिलेगा, कभी जो है कि मुझे बिल सपोज आउट ऑफ स्टेट से मिलेगा, तो मुझे क्या करना रहेगा। तो ऐसी जो होता है हमारे पास, या तो बिजनेस के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपको जो है कि सिर्फ क्या करना होता है कि वो लेज़र में जीएसटी सिर्फ एप्लीकेबल रखना है, कोई परसेंटेज ऐड नहीं करना है। जब भी आप कन्वेंस या तो इलेक्ट्रिसिटी जो भी लोगे, तुरंत ही आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन का नेचर पूछेगा। F12 करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई आपको जो है यहाँ पर ये इनपुट क्रेडिट के, एसेसेबल वैल्यू के, टैक्स रेट के ऑप्शन चाहिए, तो आपको मिल जाते हैं। कौन सा क्लासिफिकेशन है, अगर मुझे यहाँ पर जो है लोकल हो रहा है तो मैं परचेज टैक्सेबल लूँगा, कितने परसेंटेज, तो कि 5%। यहाँ पर अभी इनपुट CGST और SGST, ठीक है, ये मेरा हुआ। अभी यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको एक्सेप्ट करना है, ओवरराइड करना है या बैक करना है। तो बैक से तो ये सेव नहीं होगा, यस करोगे तो सिर्फ एक्सेप्ट होगा। और आपको क्या करना होगा, तो कि आपके रिपोर्ट के अंदर जो है उसको एक बार ओपन करके फिर से सेव करना होगा। और आप ओवरराइड करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपने जो परसेंटेज यहाँ से जो ऐड किए थे वो ही वहाँ पर कैलकुलेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से एक लेज़र वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि भाई अभी जो मैंने किया था वो क्या किया था, तो कि कन्वेंस के अंदर हमने एक लेज़र क्रिएट किया था, यानी कि कन्वेंस के अंदर जो है हमने जीएसटी के परसेंटेज सेट किए थे। अभी दूसरा एक मैं बना रहा हूँ B2B, इस तरीके से ट्रैवल्स। अभी मुझे क्या करना है, तो ये भी क्रेडिटर्स है, बट यहाँ ये गुजरात नहीं है, ये कहाँ से है, राजस्थान से है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो कि यहाँ अभी जैसे कि मैं कन्वेंस लूँगा, तो देखिए कन्वेंस एक्सपेंसेस लेकर मैंने 5,000 डाला है, तुरंत ही मुझे यहाँ पर टैक्सेबल आ रहा है। अभी ये जो है कि जब तक मैंने ये कन्वेंस एक्सपेंसेस के अंदर ये फिक्स किया हुआ है ना, इसलिए मुझे यहाँ पर ये बता रहा है। अभी मुझे ये बिल तो कहाँ से आया है, राजस्थान से आया है, तो मुझे IGST लगाना रहेगा। तो वो IGST लगाना है तो आप यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। परचेज टैक्सेबल नहीं, आपको यहाँ पर लेना होगा इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, परसेंटेज सेम है तो रख सकते हो। अब जो है कि आप यहाँ पर इनपुट CGST या SGST लोगे तो नहीं आएगा, आपको लेना होगा इनपुट IGST। तो आपने एक बार फिक्स कर दिया है, या तो जो है कि भाई आपको ट्रांजेक्शन के वक्त उसको मॉडिफाई करना है। हो सकता है कन्वेंस के मुझे अलग अलग लेज़र नहीं बनाने हैं, मैंने तो फिक्स किया है 18% और परचेज टैक्सेबल लिया है, तो वो तो लोकल के लिए ही कैलकुलेट होगा। बट जब आउट ऑफ स्टेशन से आपको इनवॉइस रिसीव हो रहा है, तो उस वक्त आपको ये क्लासिफिकेशन जो है वो यस करना रहता है, जो कि F11 में से है। आपको मॉडिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन को आपको मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन में F12 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है मॉडिफाइड टैक्स रेट फॉर GST डिटेल्स, तो यहाँ पर आप उसको यस करोगे, तब आपका ये ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपरली होगा। ओके फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो है कि हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मिक्स सप्लाई ट्रांजेक्शन, यानी कि मिक्स सप्लाईज जो है। मिक्स सप्लाई इट मीन्स ऐसा नहीं है कि 2-3 को हम एक साथ करेंगे, वो बात नहीं है। एक जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल GST है, यानी कि एक प्रोडक्ट जो एक बिल दे रहे हैं, तो एक बिल में एक प्रोडक्ट पर अलग परसेंटेज है, दूसरे प्रोडक्ट पर अलग परसेंटेज है। तो ऐसे जब सप्लाई के ट्रांजेक्शन है तो हमें टैली के अंदर किस तरीके से मैनेज करना है वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।